जी पहले तो राम राम सभी को। मेरा नाम आकाश है और मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ एज अ राइडर। ठीक है जी। और हमें दिक्कत ये है कि हमारा जो अर्निंग है वो हमें ठीक से नहीं मिल रही है। ठीक है जी। जो हम काम कर रहे हैं वो मतलब काम तो हम सुबह 6 बजे आते हैं हम लोग। ठीक है। फिर हम रात को 10-10 बजे तक काम करते हैं। ठीक है। और हमें 600-700 रुपये बचता है सारा तेल वगैरह काट के जो भी है अपना। ठीक है। तो उसमें जैसा आपको पता ही है यहाँ सोलन के कैसे खर्चे हैं, तो उस हिसाब से हमारे को कुछ बच नहीं रहा है। हम अपनी प्रॉब्लम इनको बताते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम सुनते नहीं है। ठीक है जी। हमारा एक ही मांग है हमारी। ठीक है। कि हमारी जो अर्निंग है या तो 50 रुपये पर ऑर्डर फिक्स कर दी जाए। ठीक है जी। या फिर जो संडे को हमें रेट मिलता है वो हमारे को पूरा वीकली रेट वही चला रहे। ठीक है जी। ये हमारी मांग है। अब हम जब ये बात उन लोगों से करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम ईपीएच दे रहे हैं आपको। अगर ईपीएच वो दे रहे हैं 60-70, ठीक है जी, तो वो ईपीएच भी हमारे लिए कम है। ठीक है जी। तो और हम बोलते हैं कि हमें पर किलोमीटर चाहिए। ठीक है। हमारा जो पर किलोमीटर पर ऑर्डर का जो हमारा पर किलोमीटर का पड़ रहा है वो हमें बढ़ा दो। ठीक है जी। अब ये देते तो हैं कई बार, मतलब उसमें इंसेंटिव वगैरह जोड़ तोड़ के जो ये ऑफर देते हैं गुमराह करने के लिए हमें, वो उसमें थोड़ी देर के लिए दिखता तो है, पर जब हम लास्ट में महीने की अर्निंग जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो हमें वो 6 से 8 रुपये पर किलोमीटर पड़ रहा होता है। ठीक है जी। और इधर पेट्रोल के रेट हो गए हैं 102। ठीक है जी। 102 तक जा चुके हैं। 105 वो तो पावर वाला पेट्रोल है। ठीक है जी। तो इस तरह की हमारी मांग है। जब हम उनसे बात करते हैं तो इस तरह की कोई नेगोशिएशन नहीं होती है। आगे से एक ऐसे इस तरह से बात की जाती है जैसे दादागिरी टाइप, कि हम नहीं करेंगे, काम करना है करो, बस इतनी सी बात। हाँ, करो काम करना। अभी आप देख रहे हैं हमने आप लोगों को बोला कि आप लोग, हम किसी को पत्रकारों को ही बोल सकते हैं हमारी आवाज़ ऊपर तक थोड़ा, ताकि उनके कान में सुई थोड़ी, है ना। तो हमने आप लोगों को बुलाया, आप लोगों से आपको सेवा का मौका दिया, तो ये लोग कहते हैं कि आप जो जो आपने मीडिया बुलाया है, ठीक है, हम लोग आपकी आईडी बंद कर देंगे। धमका रहे हैं। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम आपकी रोजी रोटी छीन लेंगे अगर आप मुंह खोलते हो अपना। तो ये कहना है उनका कि अगर आप मुंह खोलते हो अपना कि आपको क्या परेशानी है, अगर आप अपनी परेशानी बताओगे तो हम आपकी रोजी रोटी छीन लेंगे। इस तरह की दादागिरी और गुंडागर्दी की जा रही है। आप खुद बताओ। कितने युवक हैं जो काम कर रहे हैं और इस दिक्कत से जूझ रहे हैं? सारे ही जूझ रहे हैं सर। अभी 200 राइडर तो है ही हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं। वो 150 से 200 राइडर तो रेगुलर काम करते ही हैं। पार्ट टाइमर अगर सब वगैरह जो कभी कभार आते हैं, अगर उनकी भी बात करें तो वो लोग, फिर हम तो 200 से भी ऊपर हैं। अभी ये कई बार ये कहते हैं कि संडे को काम ज़्यादा होता है तो हम रेट ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। बाकी टाइम काम कम होता है। ठीक है। अगर बाकी टाइम काम कम होता है तो हमारी टेंशन थोड़ी हो। हमारा तो काम करना है, हमें तो काम चाहिए, हमें काम दो। हम क्यों नहीं माना जाता यदि आपकी मांगों को? तो क्या ठीक है। रहेगा? अगर नहीं माना जाता है, क्या कह रहे हैं, मैं ठीक से सुना नहीं मैंने। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती, अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? हम कोई भी और स्कैन नहीं मानेंगे। जैसा कि सारे मेरे भाई बंधु कह रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे, हमारा यही आगे रहेगा। नमस्कार सभी भाइयों को। सर मेरा नाम खेम प्रसाद है। मैं भी सर पिछले 1 साल से ब्लिंक स्टोर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आए दिन यहाँ पे ब्लिंक स्टोर पे कई बार हो चुका है कि रेट की वजह से स्ट्राइक हो चुका है। ये लोग हर बार स्ट्राइक करते हैं लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। कॉल करके बताते हैं हमारे को कि आगे से हम सब कुछ ठीक करके दे देंगे, पर ये लोग है कि कुछ करते ही नहीं है। और ये तो छोड़ो पर हमारे को ये लोग 1 लाख का इंश्योरेंस क्लेम भी करती है कंपनी हमारे लिए। जब कई बार राइडर गिर चुके हैं, कई बार किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, आज तक कभी किसी का इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं हुआ। परसों की बात है सर, मैं रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ था और मेरा यहाँ पे पैर पे चोट लगा था ना, इसका सर यहाँ पे हड्डी पे, इसकी वजह से सर मैंने एक्सरे भी कराया हुआ। ये देख सकते हैं सर आप, मेरा एक्सरे है, ये मेरा हॉस्पिटल का पर्ची है और ये मेरा एक्सरे बिल। कंपनी ये क्लेम करती है कि जो भी आप पर्ची बिल बना के ले आएंगे
ये हमें आपको एक्वा नाम का ऐप है, उसके थ्रू हमारे को पैसा मिलेगा। लेकिन सर मैंने 2-3 बार इंश्योरेंस क्लेम करा दिया है, बस कंपनी से कॉल ही आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। सिर्फ कंफर्म करेंगे कि आपका एक्सीडेंट हुआ है या आप ठीक है या ऐसे है वैसे है, उस चीज़ के लिए कॉल करेंगे बस। उसके बाद इंश्योर हमारे ऐप पे कोई पैसा नहीं वो नहीं किया जाते हैं। तो सर ये देखो मैं भी परसों से लेके घूम रहा हूँ, पर इसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। कोई पैसा नहीं? नहीं, अभी तक कोई पैसा नहीं है सर। इस चीज़ का कोई करके फ़ायदा ही नहीं है ऐप का, ये तो बस खाली कोरा कागज़ है ये मेरे लिए। तो मतलब ये बच्चे मजबूरी में यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, उनका फायदा होगा? जो लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं वो अगर 12 से 15 घंटे काम करेंगे, उनको थोड़ा बहुत पैसा दिखता है, 10,000 जो बना लेते हैं 15-15 घंटों में। वो लोग थोड़ा बहुत तो खुश रहते हैं। जो पार्ट टाइमर करते हैं या फिर कुछ मस्ती के लिए आते हैं काम करते हैं, उनके लिए तो ठीक है। जो अपना घर चलाने के लिए जो फुल डे काम करते हैं ना सर, उनके लिए कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है, उनके लिए कोई रेट नहीं है। अगर आप सुबह काम करते हो तो 12 से लेकर 9 बजे तक का टाइमिंग अगर पूरा करना होता है, वो करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो पैसा कट जाता है। कुछ लोग होते हैं सुबह जल्दी आते हैं, किसी को जल्दी भी घर जाना पड़ता है, उसके वजह से कभी वीकली टूटता है। जो वीकली ऑर्डर हमारे को अर्निंग मिलता है वो भी टूट जाता है। जो इमरजेंसी में अगर कई बार जाना पड़े, पर डे का तो हमारा गेट का पैसा तो टूटता ही टूटता है, उसके साथ साथ वीकली का पैसा भी टूट जाता है। इससे सर ये फुल डे वालों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान इसी चीज़ का है सर। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मेरा नाम आशीष है और मैं एज ए राइडर ब्लिंकिट में जॉब करता हूं। तो इसमें ऐसा है कि हम काफ़ी समय से देख रहे थे कि शुरू में जब कोई नया राइडर आता है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए खुला पैसा देते हैं, लॉन्ग रूट देते हैं। तो बंदा अट्रैक्ट होता है कि भाई मैं अच्छा कमाऊंगा, अच्छा करूंगा। जैसे ही बंदे को इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर ये बंदे के साथ ये सीधा माइंड से खेलते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो ऑर्डर अर्निंग है ये हर दिन कम करते रहते हैं। और हमारी ये मांग है कि हमारे को जो है वो या फिक्स ऑर्डर का मिले, जो ये फिक्स करेंगे वो फिक्स पर ऑर्डर चाहिए। जो ये एक्स्ट्रा वो देते हैं ना कि भाई इंसेंटिव, वो ये शो तो कर देते हैं पर ये देते नहीं है। जब इनको बोलते हैं तो ये सीधा धमकाने वाली बातें करते हैं। और हमारा सबसे मेन ये है कि अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम सोलन में ब्लिंकिट स्टोर चलने ही नहीं देंगे। ये मैं पर्सनली समझ लो, चाहे जैसे मर्जी, इतने सारे युवा साथी मेरे साथ खड़े हैं, तो हम ब्लिंकिट स्टोर की ये सेवा ख़त्म कर देंगे। क्यों सर जी, हमें भी दिन भर काम करना है, धूप होती है, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है, तो ब्लिंकिट हमारे को कोई भी फैसिलिटी नहीं दे रहा है। ये सिर्फ अपना मतलब देख रहे हैं कि भाई हमारे ऑर्डर जा रहे हैं, स्टोर चल रहा है, तो बस एज इट इज़। इनको कोई भी वो नहीं है कि भाई अगर बंदे का एक्सीडेंट होता है, बंदा अपने रिस्क पे सामान लेके जाता है, ये बोलते कंप्लेंट आ रही है जी। अगर इनके कुछ भी प्रोडक्ट टूट फूट के कस्टमर तक जाता है, ये बोलते हैं कि जी कंप्लेंट आ रही है, उस बंदे की कंप्लेंट आ रही है। कंप्लेंट तुम ये नहीं देख रहे कि बंदा किस परिस्थिति में जा रहा है और छोड़ रहा है, ये कुछ नहीं देखते। अब जब हम अंदर बात करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, या तो ऑर्डर हमारा पैसा बढ़ा दो, पर ऑर्डर का थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, तो बोलते हैं कि जी नहीं हम तो नहीं बढ़ाएंगे। और अगर आपकी मांगों को अभी भी नहीं माना जाता तो क्या अगला स्टेप रहेगा? सर अगला स्टेप क्या ही है, हम यहाँ पे किसी भी बंदे को ब्लिंकिट स्टोर पे आने ही नहीं देंगे। और हम जितने भी राइडर हैं, हम किसी भी राइडर को काम नहीं करने देंगे। हमारा ये हुआ है नेक्स्ट स्टेप। कितने युवक हैं जो आपके साथ हैं? सर कम से कम यहाँ पे 200-250 बंदा काम करता है। और जो अंदर है, अंदर कम से कम 100 बंदा तो अंदर है जो अंदर काम करता है। बाहर 200-250 है, 300 भी हो सकता है। जितने बंदों का रोजगार चला हुआ है। और ये हमारे को धमका रहे कि भाई हम आइडिया बंद कर देंगे। आइडिया बंद करेंगे, कितनों की करेंगे सर? बतेरे बंदे हैं, ऐसा नहीं किया कि सारे बंदे ब्लिंकिट पे डिपेंड है। पर एक वो होता है कि जब बंदे काम कर रहे हैं तो किसी उससे काम कर रहे होंगे, बंदों को फायदा नहीं होगा, तो वैसे काम करके क्या फायदा? मतलब हर एक राइडर हाँ, हर राइडर परेशान है।